अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, मंडे को हमने आपको आईना के बारे में बतलाया था। उसके बाद हमने आईना का रिप्लाई हमें किस तरीके से देना है कि आईना के ज़रिए से जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है हमें देखना है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनियन है। अगर मैस्कुलिन है तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है कि थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के लिए हम हुआ यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन फेमिनियन के लिए हम हिया यूज़ करते हैं। तो देखिए, उसी बेसिक पर आपको हमने एक एक्सरसाइज भी दी थी जो ट्रांसलेट इनटू अरबिक और इसी तरीके से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश थी। और आज हम बुक की एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 29 पर है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने यहाँ पर आईना के ज़रिए से क्वेश्चन किया गया है और आपको बस वहाँ पर क्या करना है, उसका रिप्लाई देना है। जी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आइनल किताबु, वेयर इज़ द बुक। अब देखिए यहाँ पर बुक जो है ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन फेमिनियन है या मैस्कुलिन है, ये आपको देखना है। तो हमने इसके लिए आपको साइन ऑफ फेमिनिन और साइन ऑफ मैस्कुलिन बतलाया था कि साइन ऑफ फेमिनिन ये था कि किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर पर अगर गोल ता हो तो वो वर्ड फेमिनियन होता है और अगर गोल ता नहीं हो तो वो मैस्कुलिन होता है। तो यहाँ पर किताबू के लास्ट लेटर बा है, राउंड ता नहीं है, इसलिए ये वर्ड क्या हुआ, मैस्कुलिन। तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुआ। तो आपको यहाँ पर अब इसका अपनी तरफ से रिप्लाई देना है कि हुआ यानी अल किताबु अलल मकतबी बोलिए या अलल सरीरी बोलिए, जो भी आपको अपनी तरफ से सेंटेंस बनाना है उसको आपको अपना रिप्लाई देना है, आंसर देना है। इसी तरीके से आइना मोहम्मदुन। अब आइना मोहम्मदुन में आप यहाँ पर बहुत कुछ लिख सकते हो, हुआ फिल गुरफती, हुआ फिल मदरसती, हुआ फिल मस्जिदी। कोई भी एक वर्ड यहाँ पर आपको प्लेस देना है जिसके अंदर आप मोहम्मद को हो ऐसा आप बोल सकते हो। आइना साअतु, इसी तरीके से आइना साअतु में भी कि देखिए साअतु राउंड ता है, ये फेमिनियन हो गया। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हिया। हिया फिल मकतब, हिया फिल मकतब, ये सॉरी, हिया अलल मकतबी, हिया अलल सरीरी, हिया फिल गुरफती। आइना यासिरुन, यहाँ भी आप अपनी तरफ से रिप्लाई दे सकते हैं, हुआ फिल मस्जिदी, हुआ फिल मतबखी, हुआ फिल हम्मामी। आइना आमीनतु, हुआ फिल मत हिया फिल मतबखी, क्योंकि आमीना जो है लास्ट में राउंड ता है और राउंड ता आने की वजह से ये क्या हो गई, ये वर्ड फेमिनिन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ आमीनतु फिल गुरफती। ये अ के बारे में आपको ब्रीफ करवा दे कि 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बतलाया था, चैप्टर नंबर 3 में बतलाया था, 1 और 2 में बतलाया था कि जब हम अ के ज़रिए से क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके रिप्लाई के अंदर दो चीज़ का आना ज़रूरी है। एक तो हमें फुल सेंटेंस वहाँ पर कॉपी करना ज़रूरी होता है और साथ में अ के रिप्लाई में नाम और ला दोनों में से किसी एक का आना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आमीनतु फिल गुरफती, आमीनतु फिल गुरफती, इज आमीना इन द बेडरूम, फिल गुरफती बेडरूम। तो अब यहाँ पर अ का यूज़ हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिप्लाई देना है कि यस और नो। यस, आमीना इज इन द बेडरूम। अगर नो है, ला आमीनतु फिल गुरफती, नो। समझे बेटा? तो यहाँ पर हमें अ के रिप्लाई में नाम और ला दोनों में से किसी एक का हमें यूज़ करके हमें यहाँ पर सेंटेंस का रिप्लाई देना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, यासिरुन फिल मतबखी, यहाँ भी हमने अ को यूज़ किया है किताब में। तो यहाँ पर जब अ के ज़रिए से क्वेश्चन किया जाए तो हमें उसके रिप्लाई में नाम और ला दोनों में से किसी एक का यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन हो रहा है क्या यासिर किचन में है, तो हम रिप्लाई देंगे नाम यासिरुन फिल मतबखी, या फिर हम बोलेंगे ला यासिरुन फिल हम्मामी। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से समझ में आ चुका होगा आपको कि 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर अ के ज़रिए से क्वेश्चन किया जा रहा है जब
अ के ज़रिए से क्वेश्चन किया जाए तो उसके रिप्लाई में नाम और ला दोनों में से किसी एक का आना ज़रूरी और कंपलसरी होता है। जी, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9, मन फिल गुरफती। अब मन का हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मन का मीनिंग होता है हु, और यहाँ पर अब क्वेश्चन हो रहा है कि मन फिल गुरफती, हु इज़ इन द बेडरूम, के बेडरूम के अंदर रूम में कौन है। तो अब हमें उसका रिप्लाई देना है मुहम्मदुन फिल गुरफती या जफ़रुन फिल गुरफती। अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर कोई भी एक वर्ड यूज़ करके, ह्यूमन बींग्स नेम यूज़ करके हम उसका रिप्लाई देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, वमन फिल हम्मामी एंड हुज इन द बाथरूम। तो हम यहाँ पर इसका रिप्लाई देंगे यासिरुन फिल हम्मामी, इसी तरीके से यासीनुन फिल हम्मामी। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, माजा अलल मकतबी। माजा को देखकर हमें एक ही चीज समझना है कि व्हाट इज इन द, व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल। माजा का मीनिंग होगा व्हाट। व्हाट इज, जा जो है ये माँ के साथ में कभी कभी यूज करते हैं। व्हाट इज ऑन द टेबल, तो हमें रिप्लाई देना है यहाँ पर अस्साअतु अलल मकतबी, अल कलमु अलल मकतबी, अल कुर्रासतु अलल मकतबी, अल किताबु अलल मकतबी। जो भी आपको यहाँ पर सुटेबल वर्ड लगता है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। माजा अल सरीरी, व्हाट इज ऑन द बेड, के बेड के ऊपर क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसका रिप्लाई दे सकते हो। इसी तरीके से आपको ये पेज नंबर 29 की एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, आपको बुक में ही लिखना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोटबुक में कॉपी कीजिए क्वेश्चन और वहाँ पर उसका आंसर भी लिखिए। और ये एक्सरसाइज आपको करने के लिए आपके पास आज का दिन है, और ये एक्सरसाइज आपको फ्राइडे भी आपके पास दिन है, थर्सडे फ्राइडे आपके पास टाइम है, और फ्राइडे इवनिंग तक आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सॉरी, फ्राइडे इवनिंग नहीं, आपको सैटरडे इवनिंग तक आपके पास टाइम है। सैटरडे इवनिंग तक आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। इसी तरीके से और एक एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट पेज पर है, अभी हम इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको सेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 30। स्टूडेंट, अभी हमने पेज नंबर 30 आपके सामने ओपन किया है, जिसके अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दिख रही है ये वाली एक्सरसाइज आपने कर ली है। अब हम एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो सेकेंड हाफ, सेकेंड वन, रीड एंड राइट। इस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं। जी, रीड एंड राइट। आपके सामने 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। अत्तालिबु फिल जामिअती, तालिबुन मीन्स स्टूडेंट, जामिअतुन मीन्स यूनिवर्सिटी। अर्रजुलु फिल मस्जिदी, रजुलुन मैन, मस्जिदुन मॉस्क, फी मीन्स इन। अइन ताजिरु, वेयर इज द मर्चेंट, हुआ फिद दुक्कानी, हुआ फिद दुक्कानी। देखिए यहाँ पर आईना के जरिए से जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया गया वो है ताजिर, और ताजिर ये क्या है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन है, जिसके लिए यहाँ पर उसके रिप्लाई में हुआ यूज किया गया। दुक्कानुन मीन्स शॉप। अल कलमु अलल मकतबी, कलमुन मीन्स पेन, मकतबुन मीन्स राइटिंग टेबल। आइना जैनबु, जैनब मीन्स जैनब, हिज फेमिनियन नेम। हिया फिल गुरफती, जैनब जो है, देखिए यहाँ पर जैनब है लेकिन जैनब के लास्ट लेटर पर राउंडता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे फेमिनियन करें क्योंकि वो नाम है फेमिनियन का, इसीलिए हमने यहाँ पर उसके रिप्लाई में हिया यूज किया है। आइनल वरकु, वरकुन मीन्स पेपर, हुआ अलल मकतबी, मकतबुन मीन्स टेबल। आइनल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु टीचर, हुआ फिल फसली, फसलुन मीन्स क्लासरूम। आइन यासिरुन, हुआ फिल मिरहाजी, मिरहाजुन मीन्स टॉयलेट, मिरहाजुन मीन्स टॉयलेट। अशमसु सन, अल कमरु, अशमसु सन, अल कमरु मून। फिस समाई, समाउन मीन्स स्काई। मन फिल फसली, मन मीन्स हु फिल फसली, हुज इन द क्लासरूम, हुज इन द क्लासरूम। ओके, तो यहाँ पर आपके 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, जिसके बारे में आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। ये एक्सरसाइज और पेज नंबर 29 की एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम
सैटरडे इवनिंग तक का है, आप इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए। सेम एक्सरसाइज नंबर 29 आपको अपनी बुक में करना है, और एक्सरसाइज पेज नंबर 30 की सेकंड वन, ये वाली मैं और एक बार आपको यहाँ पर दिखा दूं, रीड एंड राइट, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। इसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर अपना ट्रांसलेशन लिखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।